और अब बात उस शख्स की जिसने अपने त्याग और समर्पण से मानवता की मिसाल पेश की। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर जानी ने बिना किसी सरकारी मदद के अपनी तपस्या और वेतन की रकम से थार के तपते मरुस्थल में 40 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर दुनिया को पारिवारिक वानिकी का एक ऐसा मंत्र दिया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी सलाम किया। दरअसल 2003 में जब मैं डूंगर कॉलेज में ट्रांसफ़र होकर आया गंगानगर से, तब इस सिलसिले की शुरुआत यहाँ नीम के बड़े पेड़ों को बचाने के साथ में हुई, जो उस समय मरणासन स्थिति में थे। तो मैंने मेरे जो पीजी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट थे उनकी मदद से उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद में मुझे लगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। रेगिस्तान का रेतीला समंदर, 25 डिग्री का पारा और उसमें पौधे लगाना और उसे बचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन बीकानेर के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर जानी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। पर्यावरण और हरियाली के लिए 2003 में उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था और अब तक वो 40 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, जो मानवता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तो इसके लिए अब जो है कि जब तक जीवन है तब तक लोगों को जोड़ते रहना है, आगे बढ़ाना है। और हम इसी 5 जून को पर्यावरण दिवस पे एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी भगत सिंह, 2031 में भगत सिंह जी की शहादत को 100 साल हो जाएंगे। तो इन 7 सालों में प्रयास ये रहेगा कि 10 करोड़ पेड़ लगा करके और 10 करोड़ पेड़ों के साथ में हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दें। और अगर हम ऐसा कर पाए तो ये दुनिया की एकमात्र अनूठी श्रद्धांजलि होगी जहां पेड़ पनपा करके और उन पेड़ों के जरिए हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर जानी अपने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हर महीने पौधे लगाने में खर्च करते हैं। अपनी इस मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने 2006 में पारिवारिक वानिकी मॉडल शुरू किया। इसमें सभी परिवारों को हर मौके पर एक पौधा लगाना होता है। मौका चाहे खुशी का हो या फिर गम का, परिवार को एक पौधा लगाना अनिवार्य है। इस वानिकी मॉडल में अब तक 18,000 से अधिक गांव के 15 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। इस अनूठी पहल के साथ स्कूलों में भी त्योहारों के मौके पर पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इस मुहिम में अब राजस्थान के पूरे जसनाती समाज भी डॉक्टर जानी के साथ जुड़ा है, जिन्होंने मिलकर बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर डबाला तालाब की 207 एकड़ जमीन को अवैध खनन से मुक्त कराकर उसे एक घने जंगल में बदल दिया, जहां आज हिरन और दुर्लभ वन्यजीव खुलकर सांस ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ये वो भारी भरकम शब्द हैं जिन्हें हम खबरों में सुनते हैं और सरकार पर ठीकरा फोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर जानी एक पेड़, एक परिवार का संदेश लेकर न सिर्फ समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि उनका पारिवारिक वानिकी मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। डॉक्टर जानी ने 2020 में कोरोना के समय 14 लाख पौधे लगाए। 2021 में लोगों के साथ मिलकर 10 लाख पौधे लगाए। 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड भूमि संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। डॉक्टर जानी ने 2030 तक 10 करोड़ पौधे लगाने और पेड़ों को पनपाने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण की रक्षा की इस मुहिम में उनके साथ स्कूली छात्र, शिक्षक और युवा भी जुड़े हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर जानी का यह आंदोलन केवल गड्ढे खोदकर पौधे लगाने का काम नहीं है, ये तो सोई हुई मानवीय संवेदनाओं को जगाने का महायज्ञ है। यह अभियान समाज को याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों को वसीयत में सिर्फ कंक्रीट के मकान और बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और जीने के लिए एक हरी भरी धरती देकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अकेला प्रोफेसर अपनी तनख्वाह और लगन से रेगिस्तान में 40 लाख पेड़ उगा सकता है, तो सोचिए अगर पूरा देश इस सोच को अपना ले तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। राजस्थान के बीकानेर से जी मीडिया के लिए रौनक व्यास की रिपोर्ट।